ये कुदरत हमें बहुत कुछ सिखाती है। लायन इज द किंग। अब वो राजा है तो उसमें कोई ना कोई खूबी तो जरूर होगी। क्या वो बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा चौड़ा है, बहुत ज्यादा भारी है, बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा सुंदर है देखने में? ऐसी क्या खूबी क्या है उसके अंदर? क्योंकि कुछ ना कुछ खूबी तो जरूर है जिसकी वजह से वो राजा बन गया। वो खूबी है उसका एटीट्यूड। जी हां, उसका एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड ही है जो उसे जंगल का राजा बनाता है। जंगल में ऐसे तो बहुत से जानवर हैं, कोई उससे भारी है, कोई हाइट में उससे ज्यादा है, मगर वो राजा नहीं है क्योंकि उनके पास शेर के जैसा एटीट्यूड नहीं है। अब हाथी को देख लीजिए, जिराफ को देख लीजिए, हिप्पोपोटामस को देख लीजिए, वो भी अच्छे खासे जानवर हैं, मगर शेर जैसा एटीट्यूड नहीं है। अब शेर और हाथी को देख लीजिए। ये जो हाथी है ये शेर से 10 गुना भारी है और 5 गुना देखने में बड़ा है, मगर एक हाथी पर शेर भारी पड़ता है। कारण एटीट्यूड। जब एक हाथी शेर को देखता है ना, तो जैसे ही वो देखता है तो उसके अंदर क्या फीलिंग आती है? ये मुझे खाएगा, डर वाली फीलिंग, माइंडसेट। और जब एक शेर हाथी को देखता है तो उसके अंदर क्या फीलिंग आती है? मेरा खाना आ गया। उसका माइंडसेट, उसका एटीट्यूड। कितना रॉब होता है ना शेर का, सभी डरते हैं उससे, इवन जंगल में भी सभी डरते हैं। उसका नाम सुनकर ही डर की फीलिंग आ जाती है, फीलिंग ऑफ फियर। अगर एक हाथी चाहे ना तो शेर को मार सकता है, इतना ताकतवर है, मगर उसका एटीट्यूड ही नहीं है। एक शेर हाथी को रॉब की निगाहों से देखता है और एक हाथी शेर को डरी हुई निगाहों से देखता है। दैट्स एटीट्यूड। आप 2 झुंड देख लीजिए, एक झुंड भेड़ों का है और दूसरा झुंड शेरों का है। भेड़ों वाले झुंड को शेर लीड कर रहा है और जिस झुंड में शेर है उसे भेड़ लीड कर रही है। आप जानते हैं इनमें से कौन सा झुंड किस पर भारी पड़ेगा? जिस झुंड को शेर लीड कर रहा है वो भारी पड़ेगा उस झुंड पर जिसे भेड़ लीड कर रही है। जी हां, दैट इज द एटीट्यूड। अब यहां पर जिस एटीट्यूड की बात हो रही है दैट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड, नॉट द नेगेटिव। यू शुड हैव दिस पॉजिटिव एटीट्यूड। हमने यहां पर 2 झुंडों की बात की ना। एक झुंड में भेड़े हैं मगर उसका लीडर कौन है? शेर। तो वो झुंड ताकतवर बन गया क्योंकि उसका जो लीडर है ना उसका अपना एक एटीट्यूड है। वही दूसरा झुंड है उसमें सभी शेर हैं मगर लीडर कौन है? भेड़। तो उसका तो काम वैसे ही खत्म हो गया क्योंकि लीडर में एटीट्यूड ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड द बिलीव सिस्टम। ये जो बिलीव सिस्टम है ना ये हमारे एटीट्यूड को पैदा करता है और जिस इंसान का बिलीव सिस्टम स्ट्रांग है ना वो इस दुनिया में हर काम कर सकता है, उसके लिए हर चीज पॉसिबल है। और वहीं एक इंसान का अगर बिलीव सिस्टम बिल्कुल वीक है ना वो 100% हारता ही हारता है। अब बात आती है कि जो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है इसे हम कैसे बना सकते हैं, इसे हम कैसे अपने अंदर ला सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कंट्रोल योर इमोशंस। अक्सर हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं, मतलब इमोशंस तो जैसे भर भर कर हमारे अंदर है और यही इमोशंस हमें कमजोर बनाते हैं और दूसरे लोग हमारे इन्हीं इमोशंस का फायदा उठाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, हमें दुख देते हैं। मगर हमें क्या करना है? हमें इन इमोशंस को कंट्रोल करना है। हमें दूसरों को अपने इमोशंस के साथ खेलने नहीं देना है। हमें अपने इन्हीं इमोशंस को अपनी ताकत बनाना है। हमें अपने इन्हीं इमोशंस को एनर्जी में बदल देना है और उस एनर्जी को झोंक देना है अपने लक्ष्य को पूरा करने में। तो कंट्रोल योर इमोशंस। अगली चीज, जब भी ट्रस्ट करें लिमिट में करें। हम लोग अक्सर दूसरों पर बड़ी जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। पूरा हमें विश्वास हो जाता है कि हाँ ये बंदा मेरी फेवर में है, ये मेरे लिए कभी कुछ भी बुरा नहीं करेगा, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि जब हम हद से ज्यादा विश्वास करते हैं ना तो विश्वासघात होता ही है। तो ऐसी गुंजाइश छोड़े ही नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप किसी पर विश्वास ना करें, ऐसी तो दुनिया चलेगी ही नहीं। विश्वास करना पड़ता है मगर जब भी विश्वास करें एक लिमिट में करें, हद से ज्यादा नहीं करें। अगला पॉइंट, अपने लक्ष्य को पूरा करने की जिद। आपका जो भी ड्रीम है, आपका जो भी लक्ष्य है, आपका जो भी गोल है उसे पूरा करने की जिद पैदा कीजिए। जी हां, जब तक आप जिद पैदा नहीं ना करोगे आप उस लक्ष्य को पूरा कर ही नहीं पाओगे। और एक इंसान जब अपने अंदर जिद पैदा कर लेता है ना तो एक ताकतवर सिपाही की तरह सोचना शुरू कर देता है। अगला पॉइंट, इंडिपेंडेंट बनिए। हर काम के लिए दूसरों पर डिपेंड ना रहें। कोशिश करें कि खुद से ही करें, खुद को इंडिपेंडेंट बनाएं। क्योंकि जब हम दूसरों का सहारा ढूंढते हैं ना तो हम कमजोर पड़ जाते हैं
और हमें खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना, हमें खुद को ताकतवर बनाना है। ये जिंदगी की जंग हमें अकेले ही लड़नी पड़ती है, हर फील्ड में, चाहे वो आपका हेल्थ का फील्ड हो, वेल्थ का हो, चाहे प्रोस्पेरिटी का हो, कोई भी फील्ड क्यों ना हो, सभी की जंग आपको खुद ही लड़नी है, अकेले लड़नी है। अगला पॉइंट, निडर बने। अपने अंदर से ना डर को निकाल फेंकिए, बेखौफ हो जाइए, निडर बन जाइए, क्योंकि जब आप डरना शुरू करते हो ना तो दुनिया आपको और ज्यादा डराती है। आपको निडर बनना है शेर के जैसा, एब्सोल्युटली फियरलेस, एकदम निडर हो जाइए। जब आप फियरलेस हो जाते हो ना तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो फिर आपके लिए हर काम पॉसिबल हो जाता है। अगला पॉइंट, जब तक जिंदा है ना सीखते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए। अगर आपको अपनी जिंदगी में नेक्स्ट लेवल अचीव करना है ना और अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है तो इसके लिए आपको नॉलेज गेन करना ही पड़ेगा। आप जितना सीखते हो ना उतने ही पावरफुल बनते हो, क्योंकि नॉलेज इज पावर। तो सीखते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट, साइलेंट रहना सीखें। कोशिश करें साइलेंट रहें, कम से कम बोलें, जितना जरूरी हो उतना बोलें। आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड की फीलिंग को लाना है, और ये फीलिंग तभी आती है जब आप साइलेंट रहना सीख लेते हो। जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना वो अपना सारा जोर बोलने में लगा देते हैं, करने के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। और जो लोग साइलेंट रहते हैं ना वो जो बोलते हैं करके दिखाते हैं। तो आपने क्या करना है, साइलेंट रहना है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, इन्हें आप अपनाकर अपनी जिंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड को ला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।